अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ तो बताओ मुझे। और उसके बाद हमने सारी रात डांस किया। कैसे यार, तुमने उस जंगली ज़ैलिश के साथ डांस किया है? हाँ बिल्कुल किया मेरे भाई। और वो जो लड़की है ना, डांस करते वक्त चिड़िया सी लग रही थी। मुझे डर लग रहा था कि उसे कुछ हो ना जाए। लगता है अब तुम उसे छोड़ने से भी डरते हो, है ना भाई? ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। कितने प्यारे लग रहे हो क्या तुम लोग, है ना? लेकिन एक बात कहूं मैं तुम दोनों से, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने शादी नहीं की और अपनी शादी से भाग गया था मैं उस दिन। उसकी वजह यह है कि तुमने हांदी के साथ कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, इसलिए ज़ैलिश तुम्हें मोहब्बत हो गई है। क्या बात है, तुम तो ज़ैलिश के लिए कुछ भी महसूस नहीं करते थे। इससे इश्क हो गया है मेरे भाई। तो आशिक। यार क्या हो गया तुम दोनों को, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे, इतनी जल्दी थोड़ी होगी मोहब्बत। वाह वाह वाह, ज़ैलिश को तो देखो जरा, हमारे मेहमद साहब पर बिजली बनकर बरस गई है। ये तो अच्छी बात है, हम फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। उसके बाद खुशी खुशी रहेंगे। प्यार मोहब्बत में पड़ना आसान नहीं होता, मतलब अभी वक्त ही कितना हुआ है हमें। अच्छा ये बताओ कि अब तुम क्या करोगी, कैसे अपनी मोहब्बत का एतराफ करोगी उसके सामने? देखो मेरी बात सुनो, वो खूबसूरत है, काम काज करना जानती है, और जज्बा, वाह, कशिश ऐसी कि एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाते हो। क्यों, गलत कहा क्या? मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी होती। मुझे यकीन करना होगा, इसलिए यकीन करना होगा मुझे। पहले मुझे यकीन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे भाई। हाँ ये बात तो हकीकत है, पहले इस बात को कबूल करो कि कुछ तो है मेरे भाई। यकीन ना भी करो तो क्या, अब क्या हो सकता है, क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। तुम वापस पलट कर नहीं जा सकती। कैसी मोहब्बत? चलो कल वाली औरत अजनबी निकली, लेकिन उसके बाद वाली का क्या, और उसके बाद वाली का क्या? और फिर किसी भी नए इंसान के आने पे दिल में ये डर लेकर फिरो कि कहीं ये उस पीले जूते वाले के लिए तो नहीं है। मान लो उसे सब याद आ गया और फिर वो जाना चाहे तो? खैर, हम दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा साथ में, लेकिन बात यह है कि मैं फैक्ट्री या किसी भी चीज के लिए ज़ैलिश की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं खेल नहीं सकता उसके साथ। क्या करूंगी मैं? मुझसे दूर रहो ज़ैलिश, दूर रहो मुझसे। कल रात की कैंसिलेशन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्या आज शाम मैं दोबारा रिजर्वेशन करवा सकती हूँ? कल रात आपका रिजर्वेशन कैंसिल नहीं हुआ था। क्या मतलब? आपके मेहमान आए थे, उनके साथ एक मैडम भी थी और दोनों ने साथ खाना भी खाया था। एक मिनट, कल रात मेरे मेहमान आए थे और उनके साथ एक लड़की भी थी। जी हाँ, उन्होंने साथ खाना खाया, फिर डांस किया, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों। अच्छा, और वो लड़की किस तरह दिखती थी? दिखने में शहर की तो नहीं लग रही थी। उन्हें देखकर हमें भी बहुत अजीब लगा, लेकिन बहुत हंसमुख थी। वो सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आई और सर भी काफी खुश थे। बहुत ही प्यारा जोड़ा था माशाल्लाह। देखिए, मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी, मैं बस सिर्फ उस लड़की के बारे में हाँ। आपसे पूछ रही थी। वो, उनका रंग गोरा था, कंची आंखें थी और बाल लंबे थे।
क्या हुआ? ये तांग झांग क्यों कर रही हो? अरे नहीं पीले जूतों वाले, हरगिज नहीं। बड़े मजाकिया हो। गुस्सा नहीं हो? नहीं, गुस्सा क्यों होंगी मैं? अच्छा, सुबह खैर। क्या हो गया अगर कल रात में थोड़ा हंस बोल लिया तुमसे? तुम तो जरूरत से ज्यादा फ्री हो रही हो। क्या क्या मतलब है कि हंस बोल लिया? मतलब ये मुझे काम है ज़ैलिश। जाओ, वक्त जाया मत करो भाई। तुम्हारी फिक्र करना ही गलत है। तुम सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए सोचा कि आके देख लूं तुम्हें। गुस्सा हो गई? हाँ तो और क्या। जबरदस्त। शायद तुम में कल के बाद कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, इसीलिए काम ऐसे बड़ा हुआ है। मेरी बात सुनो, मैं दूसरी औरतों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है ना? समझ गए? मुझे बेवकूफ मत समझना। कौन दूसरी औरत ज़ैलिश? आँख खुलते तो सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या मैं औरत नहीं हूँ? तो और क्या कहूँ? आँख खुलते ही तो तुम्हें देखा और तुमने फौरन थप्पड़ लगा दिया था मुझे। क्या चाहती हो? हाँ, बकवास मत करो, इससे पहले कि एक और लगा दूं तुम्हें। चलो काम करो अपना। हाँ, बात सुनो, ये पैराशूट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ठीक कर रहा हूँ उसे। कल एक फटे पैराशूट के साथ तुम मुझे नीचे धक्का देने की कोशिश कर रही थी ज़ैलिश। हाँ अच्छा, यानी उड़ के ही रहोगे तुम। लगता है फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात सुनो, अगर फिर से भागे तो हवा में ही मार गिराऊंगी। फिक्र मत करो, मैं उड़ते वक्त तुम्हें भी अपने पंजों से पकड़ लूंगा। भूल गई क्या? हम साथ उड़ने वाले थे। क्या हुआ? क्यों खड़ी हो? क्यों देखे जा रही हो मुझे? कल तुमने मुझसे जबरदस्ती वादा करवाया। तुमने ही कहा था ना कि मेरे साथ तुम भी उड़ोगी। अब तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। हाँ हाँ, नहीं रह पाऊंगी। आदत जो हो गई है ना तुम्हारी, हर दिन तुम्हारी कब्र पे आऊंगी खुद। बदतमीज, हद हो गई है। पागल लड़का। यार, ये क्या हो गया आखिर? तुम्हें बताओ मुझे, क्यों उसके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हो? या तो तुम बहुत अच्छे हो जाते हो या फिर बहुत ज्यादा बुरे। तुम्हें इन दोनों के बीच में बेवकूफ हूं मैं यार, बेवकूफ हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम हिजाबी भाई। क्यों चिल्ला रही हो? मैं बहरा हूँ क्या? कैसे हैं आप? खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हैं? ज़ैलिश की अमानत लौटाने जा रहा हूँ। क्या है वो? मिस्टिक की दावत की टेप है ये। हाँ, आप समझी मैं। देखिए ना हिजाबी भाई, एक पुरानी टेप के लिए आपको वहाँ तक बुला रही है। तो तुम्हें क्या है इससे? बस सुनो, अपने काम से काम रखा करो, समझी? वैसे तुम ठीक भी कह रही। पहले वो मेरे घर तक आई, कहा कि जरूरी काम है, कहा कि चाचा जल्दी से टेप चलाओ, और फिर अचानक टेप छोड़कर ही चली गई। क्या कहा? जरूरी है? हाँ। ऐसा क्या जरूरी हो सकता है? ये तो एक मामूली सी टेप ही है ना। मामूली तुम्हारे लिए, उसके लिए तो बहुत खास है। वो मुसलसल किसी औरत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और फिर वो गुस्सा हुई और चली गई। अच्छा अच्छा। हाँ। किसी औरत को? गांव की औरत थी क्या? बिल्कुल नहीं, वो हमारे गांव की नहीं थी। दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत और शहर की लग रही थी। लाए, मुझे दे दीजिए, आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं। हरगिज नहीं दूंगा, ये अमानत मैं खुद देकर आऊंगा। तुम तोड़ दोगी? हाँ। अरे, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो तोड़ दूंगी। कभी हॉस्पिटल आइएगा ना, मैं आपका चेकअप फ्री में करवाऊंगी। गुर्दे का करवाऊंगा। अच्छा ठीक है, लाई दीजिए। दे तो रहा हूँ, लेकिन बहुत ही एहतियात से लेकर जाना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सही सलामत पहुंचा दूंगी। ठीक है, जाओ। ये लीजिए। मेरे पास खुले नहीं है। एक काम करें, आप ये च्युइंगम ले लीजिए। अरे मैं इसका क्या करूंगा भला? मेरे तो दांत भी नकली हैं। ये तो बहुत अच्छा है, आपके दांत नहीं सड़ेंगे। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा यार अब। चलिए, हाँ। जाइए मेरी दुकान से अब, चलिए जल्दी। आराम से, जरा आराम से। तोड़ोगे क्या? हद है यार। अरे जरा आराम से यार, दिख नहीं रहे खातून खड़ी हैं यहाँ। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ मैडम, बदतमीज लोग हैं, क्या कर सकते हैं।
बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्या चाहिए आपको? आटा है यहाँ, अंडे भी हैं और इसके अलावा आशिर, जी भाई। जल्दी जाओ और कुर्सी लाओ मैडम के लिए। यहाँ हील्स पहनने से पैरों में दर्द न हो जाएगा। जी जी ठीक है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैडम आप खड़ी क्यों है, बैठिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, उसी का पूछने आई हूँ। शायद आप मुझे ही ढूंढ रही हैं, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं यहाँ का सबसे मशहूर आदमी हूँ। गवार कहीं का। मैं पीले जूते वाले को ढूंढ रही हूँ। क्या आप जानते हैं उसे? पीले जूतों वाला? हाँ। लेकिन आप क्यों मिलने आई हैं यहाँ उससे? वो हमारे आपस की बात है। क्या आप जानते हैं उसे? आपको पता है कि वो कहाँ रहता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें से बच कैसे गया था। खुदा जाने तुमने पिछली जिंदगी में क्या किया होगा, जो खुदा इस जिंदगी में भी तुम्हारे साथ वही कर रहा है। कम से कम पिछली जिंदगी में मैं किसी का गुलाम नहीं रहा हूँगा। शायद तुमने उसे अपना आशिक बना लिया होगा और उसे तड़पाया होगा। इश्क भी एक गुलामी ही है ना। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? सिलाई का डब्बा है ये। मरम्मत करने की डींगे मारी थी ना तुमने, लेकिन सुई धागे के बगैर कैसे मरम्मत करोगे तुम? हाँ, पैराशूट को मनाने की कोशिशें करोगे क्या? हैरत है, आज तो ईद का भी दिन नहीं है, तो ज़ैलिश क्यों मेरी मदद कर रही है? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ? ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। और हाँ, मैं उड़ना चाहती हूँ बस। तो तुम उड़ना चाहती हो? हाँ। मतलब फैसला कर लिया तुमने? तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें जमीन से उड़ाकर सीधा आसमान की ऊंचाइयों में ले जाऊं, ऐसा ही है ना ज़ैलिश? अच्छा आओ आओ, खड़ी क्यों हो तुम? आओ बैठ के मदद करो जरा, आ जाओ। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा मुंह सीने से शुरुआत करनी चाहिए। ये लो पकड़ो। आज पहली बार अच्छा मजाक किया है ना? चलो सुई धागा निकालो। लोग तुम्हें इस लायक समझते हैं मेहमत। कम से कम यहाँ उसके सर पे एक छत तो है। शाकिर चाचा ने अगर मदद ना की होती तो फिर उसे ये भी नसीब ना होता। मेहमत मेरी जान, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? सुनिए मैडम, क्या उस पीले जूतों वाले को जानती हैं आप? वो यहाँ नहीं तो कहाँ है? जहाँ ज़ैलिश होगी वहीं वो लड़का भी होगा। वैसे वो किसी काम का तो नहीं है, लेकिन ये लोग उसे इंसान बनाने में लगे हुए हैं। वो इस वक्त जहाँ कहीं पर भी है, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? हाँ जरूर चलते हैं, वहां भी ले चलता हूँ आपको। चलिए आइए मेरे साथ। ये आखिर तुम कर क्या रही हो? सी रही हूँ। सी रही हो तो ठीक है, फिर इसके साथ तुम अकेले ही उड़ना, क्योंकि मैं तो नहीं उड़ूंगा। क्यों, अच्छा नहीं कर रही क्या? ये अच्छा कर रही। अरे पागल लड़की, इसे इस तरह से नहीं सीते। ये पर्दा नहीं है बल्कि पैराशूट है, तुम तो पर्दे की तरह सी रही हो उसे। तो मुझे क्या पता कि पैराशूट कैसे बनता है। सॉरी, वैसे तुम भी कोई माहिर नहीं हो, वो तो मैंने उसी दिन देख लिया था। फौरन ताने मारना शुरू हो गई। कम से कम कोई मौका तो छोड़ दिया। ये मुझे तो इधर तो, और देख के सीखोगे कैसे करते। देखो ऐसे करते हैं, समझ गई ना तुम? देख रही हूँ। हाँ हाँ समझ जाओगी, शाबाश।
क्या हुआ, खैरियत तो है मैडम? आपका रंग क्यों उड़ गया? गांव की हवा लग गई क्या? ये लड़का इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ इसके बाबा के लिए काम करता है, साथ ही काम करते हैं दोनों। अच्छा, लेकिन अगर आप पूछें कि क्या इस गांव में हमेशा ऐसे ही काम होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं एक दूसरे के। ये लड़का ज़ैलिश को अकेले छोड़ता ही नहीं, कुछ भी करके ये ज़ैलिश के आसपास ही रहता है। उसने इसे गोली मार दी थी। क्या गोली? हाँ, टांग पे गोली मारी थी इसके। लेकिन ये दोनों फिर भी एक साथ हैं। अल्लाह जाने कि उस गोली में ऐसा क्या जादू था, पता नहीं मुझे। ऐसे ही जल्दी सीख गई तुम। यहां से भी सीखो। मैंने कर दिखाया। हाँ बिल्कुल। ज़ैलिश, तुमसे एक बात कर सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। शाकिर अंकल बुला रहे हैं तुम्हें। उनको छोड़ो, तुम मुझे बताओ जरा। नहीं, फिलहाल शाकिर अंकल बुला रहे हैं तुम्हें। मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। अरे तुम छोड़ो उनको, मुझे बताओ कि क्या हुआ। अपने बाबा को इंतजार मत करवाओ यार, बाद में बात कर लूंगा। ठीक है। आई बाबा। आराम से, गिर जाओगी। मैंने कहा वो अस्तबल में रह रहा है, अस्तबल में गधों और मुर्गियों के साथ सोता है। मुझसे भाग के वो एक गंदे से अस्तबल में रह रहा है। अब उसको कुछ याद नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन वो महंगी गाड़ी और बड़े घर में रहने का आदी है यार। ऐसी जगह में उसका गुजारा कैसे हो रहा है? वो जगह उसे कैसे सूट कर सकती है? करता होगा शायद। मैंने खुद देखा है इसरा उसे खुद उस गांव में रहने वाली लड़की के साथ किस तरह करीब बैठा हुआ था। हाँ तो वो उसे इस तरह देख रहा था जिस तरह आज तक मुझे नहीं देखा। बस करो जान। मेरे कितने ख्वाब थे, मेहमत और मैं खूबसूरत जगह पर साथ रहते, लेकिन मुझे छोड़कर वो गांव की लड़की के साथ है। शायद वैसा कुछ ना हो उनके बीच। तुम नहीं समझ रही इसरा, वो साथ थे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, उसके बगैर कैसे रहूं? क्या उस गांव वाली लड़की से जाकर लड़ूं? ऐसा क्या करूं मैं? बिल्कुल नहीं, मैं ज़ैलिश के साथ उड़ूंगा। अगर तुम्हारे साथ उड़ा तो बुलबुल भी जिद करेगी, फिर उसे मनाना पड़ेगा। लेकिन तुम अकेले क्यों फिरती रहती हो? हाँ, एक बात कहूं तुमसे, वैसे तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, क्योंकि मैं ये नहीं कर पाया था। हांदे से भागा और ज़ैलिश से मोहब्बत कर बैठा। अब हांदे और ज़ैलिश दोनों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। दोनों मेरा कीमा बनाकर छोड़ेंगे। डरो मत, तुम्हारा कीमा नहीं बनेगा, मेरा ही कीमा बनेगा सिर्फ। हांदे मुझे खा नहीं सकती और ज़ैलिश मुझे किसी सूरत हजम नहीं कर पाएगी। एक तरफ केवांच लोग हैं और दूसरी तरफ फैक्ट्री है। मैं क्या करूंगा? हाँ यार, समझ गया। सिंगल होके बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक बात तो मुझे 100% कंफर्म है, ज़ैलिश को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। और अगर उसे पता चल गया तो मैं तो गया, कसम से गया काम से।
जानवर के पास भी मेरे लिए कोई नसीहत नहीं बची। किस हाल में आ चुका हूं मैं यार, किस मुसीबत में हूं। या अल्लाह मेरी मदद कर। हालत देखो जरा। हंस क्यों रही हो तुम, हंस क्यों रही हो? वो इसलिए क्योंकि उस लड़के ने तुम्हें अपने प्यार में पागल करके रख दिया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तो मैंने क्या किया? तुम्ही ने कहा था ना, तुम ही मेरे दिमाग में लेकर आई हो। कितनी खुश थी ना मैं अपनी जिंदगी में, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये हाल हो गया मेरा। एस्ली, वो पीले जूते वाला मेरी गाड़ी पर आ गिरा था या उसे मैंने क्या किया? और खाने के लिए भी मैंने कहा था। तुम मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही हो एस्ली, बिल्कुल भी नहीं। दे तो रही हूँ, देखो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ ज़ैलिश। लेकिन अब तुम्हें प्यार हो गया तो मेरा क्या कसूर है? जो होना था वो हो गया। वही तो नहीं? हाँ, बताओ मुझे। नहीं नहीं, चलो चल कर देखें। क्या है? कल शाम वाले रेस्टोरेंट आना, कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है तुमसे। तुमने अपने दिल का दरवाजा न खोला तो वो तोड़कर अंदर आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मुझसे बात करना चाह रहा था। कल रात का असर ऐसा हुआ है, तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा वो। लाओ भाई, ये रहे आपके बाकी। लाओ भाई, आप भी दो। ये लो। पीले जूते वाले, मैं आपसे बात कर रहा हूं मेहमद साहब। वहां क्यों बैठे हो? यहां आओ ना। दूर क्यों भाग रहे हो मुझसे? मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, तुम बिला वजह नाराज हो जाओगे। हाँ, ये तो है। चलो ठीक है फिर। तुम्हें बात करनी होगी मेहमद, और बात करके इस मसले को हल करना होगा किसी तरह, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। उफ, ये नहीं, ये भी नहीं, अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं। ज़ैलिश, वो बहुत महंगी जगह है क्या? यार तुम मुझे देखने दो ना एस्ली, मैं गई थी ना उस होटल में। नहीं, मैं ही तैयार करूंगी तुम्हें, इसलिए क्योंकि तुम्हें तो तैयार होना पसंद ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुझे ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करना। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? यही तो मौका है तैयार होने का। इसलिए हम सिर्फ खाना खाने ही जा रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि जो बात वो तुमसे करने वाला है वो बहुत जरूरी है। वो जरूर तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा। हद हो गई है। हो सकता है वो ऐसी कोई बात ना करे। अरे अगर कोई ऐसी बात ना होती तो वो तुम्हें इतने महंगे रेस्टोरेंट क्यों बुलाता, बताओ मुझे। अब जाहिर सी बात है तुम्हें काम की बात के लिए तो नहीं बुलाएगा ना वहाँ। जरूर वो तुमसे शादी की ही बात करेगा। हेलो। हांदे साहिबा, मैं पीले जूतों वाला। हेलो पीले जूतों वाले। हेलो, कैसी हैं आप? एक्चुअली मैंने आपका नंबर किवान साहब से लिया था। अच्छा, बहुत अच्छा किया। ये आपके घर का नंबर है क्या? नहीं, मैं एक दुकान से फोन कर रहा हूँ आपको। अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात है। क्यों नहीं, जरूर हम बात कर सकते हैं।
अगर आप बेहतर समझे तो हम आज शाम मिलकर बात कर सकते हैं। शाम तो काफी लेट हो जाएगा, मैं उससे पहले बात करना चाहता हूँ आपसे। समझ सकती हूँ, लेकिन शाम तक मसरूफ हूँ मैं। तो ठीक है फिर शाम में बात करते हैं। जरूर मिलते हैं। फिर मैं ऐसा करती हूँ, शाम के डिनर के लिए रिजर्वेशन करवा लेती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। अब आओ, दोनों आओ। मैं भी यही चाहती हूँ। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। तुम यहाँ उस दिन सुन्नत पे तुम ही आई थी ना? उसके बाद कल तुम्हें यहाँ देखा था मैंने। कौन हो तुम? हाँ, तुम जानना चाहती हो ना कि कौन हूं मैं? फिक्र मत करो, तुम और बाकी सब बहुत जल्द जान जाएंगे कि मैं कौन हूं।